क्या होगा अगर एक बच्चे को स्कूल में बता दिया जाए कि शायद तुम्हें माँ बनने में दिक्कत होगी और फिर ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से इलाज पे लगती है और मालूम चलता है कि बेबी की मिस्ट्री तो कहीं और छुपी हुई थी। और क्या अगर किसी दिन कोई डॉक्टर इनको कह देता है कि तुम दोनों माँ बाप नहीं बन सकते। और क्या अगर यही सेम कपल को फाइनली अपने बच्चों की कहानी, अपने बच्चे का रोना सुनने को मिले। तो आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने लगा हूँ। ये कहानी थोड़ी डर की है, एक दिल के टूटने की है, प्लानिंग की है और फाइनली ये स्टोरी एक बच्चे की। जैसे आप ये देखेंगे तो कविता को आप याद करेंगे और एक चीज़ याद करेंगे कि ये कहानी केवल इसकी नहीं है। जो भी देख रहा है कहीं ना कहीं इस कहानी में शायद छुपा होगा। तो मैं बताता हूँ कविता के बारे में। स्कूल में छोटी बच्ची थी, तभी स्कूल में इसके पीरियड्स इरेगुलर थे। मदर ले गई डॉक्टर के पास में, बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी है। दवाई से पीरियड आते थे, डायग्नोसिस से मालूम चला और डॉक्टर ने यह भी कहा शादी जल्दी कर देना, शादी के बाद में बच्चा जल्दी कर देना, दिक्कत हो सकती है। ये बात इस बच्ची ने सुन ली थी। अब इमेजिन करिए ये यंग बच्ची की शादी होती है, पर शादी से पहले उसको ये लगता है कि क्या मैं कभी माँ बनूंगी। खैर शादी होती है, एक बहुत अच्छे इंसान से होती है। ये वेस्ट नहीं करना चाहती थी टाइम और फ़ौरन बेबी के लिए ट्राई किया। 6 महीने ट्राई करने के बाद में जब बेबी नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने देखा, बोली सीवियर पीसीओएस है, तुम्हें तो पीरियड्स के लिए भी दवा लेनी पड़ती है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, हार्मोन बिगड़े हुए हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी है। तो एक डॉक्टर से दूसरे पे गई तो फिर एक डॉक्टर ने कहा कि देखो इस कंडीशन के अंदर तुम्हारे नले खुले हुए हैं और हम आईयूआई करते हैं। और जब आईयूआई का सैंपल देने इनके हस्बैंड गए तो देखा गिनती के स्पर्म थे, वेरी वेरी लो स्पर्म काउंट। इसको बोलते हैं ओलिगोएस्थीनोटेरेटोस्पर्मिया। इसको देख के पूरी स्टोरी एकदम से बदल गई। 1 साल इनको बीत गया यहाँ से वहाँ जाते हुए, क्योंकि ये सिर्फ पीसीओएस की कहानी नहीं है, ये दोनों की एक फर्टिलिटी प्रॉब्लम है। और किसी ने इनको फिर ये बता दिया कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, गोद ले लो। बस वहीं पे इनकी दुनिया टूट गई। तो आपको पता है इनफर्टिलिटी एक सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये जब एक बार दिमाग में, मस्तिष्क में घुस जाती है, शादी में घुस जाती है, हस्बैंड एंड वाइफ की चुप्पी में घुस जाती है। और आप जब से स्कूल डेज से कैरी करते हैं, गिल्ट कैरी करते हैं, ये बहुत दर्दनाक होता है। कोई अपने को ब्लेम करता है, कोई दूसरे को ब्लेम करता है, पर दोनों सफ़र करते हैं। और यहाँ पर बहुत कपल्स गिव अप कर लेते हैं। पर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने एक यूट्यूब की वीडियो देखी, हमारे पास आए। देखने के बाद में कोई पैनिक नहीं था, कोई रैंडम ट्रीटमेंट नहीं थी, इनको एक प्लान देनी ज़रूरी थी। प्लान इनके साथ बैठे, पूरा समझा। सीवियर पीसीओएस था, दूसरी तरफ पे ओलिगोस्पर्मिया बहुत सीवियर थी और डीएनए फ्रेगमेंटेशन, उन स्पर्म्स का मतलब उन स्पर्म्स का डीएनए बहुत ख़राब था। तो एक स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी थी। तो सबसे पहले हम पीसीओएस पे वर्क किया, कंट्रोल किए इनके हार्मोन्स को नीचे जाने के बाद में मेटाबॉलिक हार्मोनल स्टेट पे काम किया। जब एक बार ये सेटल हुई तब हमने प्लान किया इनका आईवीएफ। लेकिन आईवीएफ से बच्चा नहीं होना था क्योंकि स्पर्म इतने कम थे। आगे की प्लानिंग बताऊंगा, लेकिन क्योंकि इतने सीवियर केसेस में ओएचएसएस हो सकता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, तो इंटेलिजेंटली हैंडल करना ज़रूरी था। उसी टाइम पर इनके हस्बैंड के स्पर्म को जब हमने देखा तो हमने देखा गिनती के स्पर्म थे, डीएनए फ्रेगमेंटेशन बहुत हाई थी। ऐसे में हमने एक डिसीजन लिया। एक बड़ा प्लान डिसीजन होता है जिसके अंदर, क्योंकि स्पर्म्स खराब थे, गिनती के थे, डीएनए खराब थे, इसलिए आज की साइंस में कहते हैं कि कई बार टेस्टिस से लेना बेहतर होता है, क्योंकि जहाँ फैक्ट्री में बन रहे हैं, फैक्ट्री से जाके स्पर्म निकाल लो। खैर हार्मोन्स कंट्रोल किए, स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करने के बाद में स्पर्म निकाले और फिर हमने किया इनका इक्सी और ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र होने के बाद में जब वेट होती है और कपल वेट करता है कि क्या होगा, पर 15 दिन बाद इनका बीटा एचसीजी जब पॉजिटिव आया तो ये रो पड़ी। अब बहुतों के लिए वीडियो यहीं एंड हो जाती है, स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। पर पॉलीसिस्टिक ओवरीज में किसी किसी में एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं आईयूजीआर, बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। तो प्रेगनेंसी के बाद में इनको उस जर्नी को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है और इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि पैदा हुए थे स्कूल डेज़ के डर के बाद। 1 साल 1.5 साल कोशिश करने के बाद में मेल फैक्टर की कहानी सुनी थी, सुना था तुम्हारे बेबी नहीं हो सकता। हार्मोन कंट्रोल किए थे,
स्टिमुलेशन केयरफुल किया, टेस्टिकुलर स्पर्म निकाला, इक्सी किया, प्रेगनेंसी की, IUGR किया और फाइनली आज इनके बेबी होने वाला है। कुछ लेसन्स इस स्टोरी से हैं जो ज़रूर कहूँगा। लेसन नंबर 1, ये मत सोचिए कि इनफर्टिलिटी सिर्फ PCOS की वजह से है तो बस PCOS ही फैक्टर हो सकता है। दोनों पार्टनर्स को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है, तो पहली बार जाएं तो दोनों जाएं। सीवियर PCOS में केयरफुल प्लानिंग चाहिए, एक हरीड स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, नहीं तो HSS हो सकता है। जब स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो होता है और DNA फ्रेगमेंटेशन हाई होता है तो एक स्ट्रेटजी कई बार मैटर करती है। ऐसे केसेस में टेस्टिकुलर स्पर्म लेने की सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये काम करना ही पड़ता है। एंड नेवर लूज होप टू अर्ली। अगर कोई कहेगा ना तुम्हारे कभी बेबी नहीं हो सकता, तो ज़रूरी नहीं कि ये सच हो। फाइनली आप सबको कहते हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी है, आप में से कुछ लोगों को PCOS होगा, कुछ का स्पर्म काउंट कम होगा, कुछ का DNA फ्रेगमेंटेशन खराब होगा, पर एक चीज़ को सुन लो, डिफ़िकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता। आपका ड्रीम आपको मिलेगा। तो आपको जो चाहिए, फियर नहीं चाहिए, रैंडम ट्रायल एरर नहीं चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस और प्लान चाहिए। और कोई भी जो ये देख रहा हो आज, ये स्टोरी इनकी नहीं, शायद आपकी भी हो, एक दिल, एक हार्ट कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिए इनके लिए, क्योंकि ये अपनी कहानी आपके लिए इसलिए लेके आना चाह रहे हैं कि आपकी भी बेबी हो। अगर आपको टच किया है ये स्टोरी कहीं पे भी, तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। डिले मत करिए, क्योंकि मेरे को देखते बहुत हैं, आपका सब्सक्रिप्शन मुझको अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और डिले मत करिए, क्योंकि आपके भी बेबी होना ज़रूरी है राइट प्लान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको आपका ही बेबी देने में आता है।